नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जीवन रेखा के बारे में पढ़ा था और आज हम मंगल रेखा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको माना जाता है सहायक रेखा के जिसे जीवन रेखा के लिए सहायक रेखा के रूप में माना जाता है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस रेखा का नाम है मंगल रेखा। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि इसे मंगल रेखा क्यों कहते हैं। मंगल रेखा मंगल के क्षेत्र से पैदा होती। हमें यहाँ देखना है कि अंगूठे के मूल भाग में ये जो अंगूठे का ऊपर का जो क्षेत्र है, मंगल का क्षेत्र कहा जाता है निम्न मंगल। यहाँ से जो रेखा निकलती है, इस रेखा को कहा जाता है मंगल रेखा। ये मंगल क्षेत्र से निकल के जीवन रेखा के साथ साथ निकलती है। अगर आपको किसी के हाथ में एक ऐसी रेखाएं दिखा दे, अगर आपको हाथ में एक ऐसी रेखा दिखाई दे जो जीवन रेखा से निकल के नीचे तक जा रही है, तो ये मंगल रेखा नहीं है। सामान्यतः इसे दोहरी जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। यदि जीवन रेखा दोहरी जीवन रेखा हो, तो इसका विशेष फल ये होता है कि शक्ति दुगनी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कम रोगी होता है और उत्साह काफी अच्छा होता है। इसे छोड़ दे, अब हम बात करते हैं मंगल रेखा की। तो मंगल से क्षेत्र से निकलने वाली रेखा, इसे मंगल रेखा कहा जाता है क्योंकि मंगल के क्षेत्र से निकलती है। जीवन रेखा की सहायता करती है। ये क्या सहायता करती है? ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ेगा। हो सकता है वो काफी रोगी रहता हो, लेकिन उसे गंभीर रोग नहीं होगा। और यदि उसे किसी प्रकार गंभीर रोग हो जाते हैं, तो फिर से ठीक हो जाता है। जीवन रेखा के जो दोष जो होते हैं, यदि जीवन रेखा कहीं से टूटी हो, उसके संबंधित जो समस्याएं हैं, मंगल रेखा उसको दूर कर देती है। इसीलिए मंगल रेखा को जीवनदायिनी रेखा भी कहा जाता है। जब भी ऐसा व्यक्ति संकट में होता है, प्राण उसके संकट में होते हैं, आघात हो गया, दुर्घटना का हो गया, इसलिए इस रेखा को जिनके हाथों में हो, उनको युद्ध जीवी रेखा कहा जाता है। युद्ध जीवी अर्थात फिर से युद्ध से जीतने वाले लोग। इसे देवदूत रेखा भी कहा जाता है। इंग्लिश में गार्डियन एंजल कहा जाता है, यानी कि देवदूत जो रक्षा करता है। ये रेखा जिनके भी होती है आपत्ति काल में, तो वो लोग उनका सहयोग करने कोई ना कोई जरूर आ जाता है और उन्हें उस मुसीबत से निकाल देता है। जिन हाथों में ये रेखा जीवन के अंतिम पड़ाव तक रहती है, इन लोगों के पूरे जीवन काल में जब भी इन्हें आवश्यकता होती है, इनके लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। कभी कोई माता, कभी कोई पिता, कभी भाई बहन, पत्नी या कभी बच्चे, कभी मित्र भी हो सकते हैं, कभी साथ कार्य करने वाले भी हो सकते हैं। वो इनके सहायक के रूप में कभी न कभी इनका सहायक जरूर मिल जाता है। इसलिए ये अकेले स्ट्रगल करने से बचे रहते हैं। इन्हें दूसरा इसे सौभाग्यदायिनी रेखा भी कहा जाता है। सौभाग्य क्यों? ऐसा व्यक्ति अच्छी उन्नति करता है, पर अगर आप इसका कारण समझे, जब भी आप समझे, जीवन रेखा को इसने दुगना कर दिया है। मंगल रेखा ने रेखा की क्षमता को दुगुनित कर दिया है। दो जीवन रेखा की जैसे फल हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि आपकी जीवनी स्थिति दुगनी हो, उत्साह साहस बहुत अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में आप अच्छी तरक्की करेंगे, अच्छी प्रगति करेंगे। इसीलिए जिन हाथों में ये रेखा रहती है, इन्हें सौभाग्यशाली हाथ कहा जाता है और माना जाता है कि ये लोग अच्छी तरक्की करते हैं। मैं जिन जिन लोगों के हाथ में ये रेखा देखी, अच्छी तरक्की की है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन बाकी ठीक लक्षण भी हाथ में होने चाहिए। हालांकि सामान्यतः ये बात देखी गई है, मंगल रेखा केवल उन लोगों के हाथ में दिखाई दे गई है, बाकी सब रेखाएं या बाकी सब लक्षण शुभ होते हैं। इसलिए कम ही हाथों में बहुत अच्छी मंगल रेखा दिखाई देती है। अब यदि मंगल रेखा छोटी होती है, जहां तक ये मंगल रेखा रहेगी, वहां तक लोगों का आपको अधिक सहयोग प्राप्त होगा। आपको उस समय किसी न किसी का सहयोग, किसी न किसी का साथ रह जाएगा। लेकिन जब आपका समय आगे निकलता है, तब लोगों का समय आपको कम मिलता है। ऐसा भी देखा गया है कि अचानक से जीवन रेखा अलग से मंगल रेखा निकल रही हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके कोई और व्यक्ति आपकी
मदद कर दे, साथ देना शुरू कर दे। जबकि कुछ हाथों में आपको मंगल रेखा अधिक भी दिखाई दे सकती है। एक मंगल रेखा, फिर दूसरी मंगल रेखा, फिर तीसरी भी दिखाई देगी। ऐसा होना निश्चित रूप से बहुत शुभ है। ऐसे व्यक्ति के साथ एक से अधिक लोग पीछे खड़े रहते हैं, उसका सहयोग करते हैं और ये लोग विशेष रूप से विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। इसे हम भाग्यशाली मान सकते हैं। 2 से अधिक लोग, 1 से अधिक लोग खड़े रहते हैं। इसको जीवनदायिनी स्थिति मिलाने के लिए खड़े रहते हैं। जब भी दुर्घटना होती है, संकट में होता है, तो उनके साथ बहुत से लोग खड़े रहते हैं। एक व्यक्ति है जिनके हाथ में मंगल रेखा बचपन से शुरू हो रही है, पालन पोषण किया है, जो वृद्धावस्था में उनके बच्चे उनका बहुत अच्छा पालन पोषण कर रहे हैं। वृद्धावस्था में यहाँ जो मंगल रेखा है, संतान की रेखा बन गई है। यहाँ उनके संतान के रूप में उनका सहयोग कर रही है। संतान हो सकती है, हाँ, जरूरी नहीं है कि संतान हो, भाई बहन भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है। हर वो व्यक्ति जो आपको सहयोग कर रहा है, वो मंगल रेखा से दिखाई देगा, जो आपको सहयोग कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को सहायक सदैव मिल जाते हैं। मंगल रेखा सीधी न जाकर शुक्र पर्वत की तरह मुड़ जाए तो ये शुभ तो है, लेकिन इसमें विशेष बात ये रहेगी कि मंगल पे शुक्र पे आगे बिना जीवन रेखा के गुण लिए हुए ऐसा व्यक्ति काफी उत्तेजित होने वाला, आक्रामक स्वभाव का होगा, जल्दी भड़क जाते हैं ऐसे लोग। निश्चित रूप से ये शुभ नहीं है। ये दोनों दिखाई दे तो उत्साह अधिक होगा। ये रेखा आपको किसी सैनिक के हाथ में शुभ दिखाई दे, मंगल रेखा बहुत शुभ है या शुभ नहीं है, बहुत ज्यादा आड़ी रेखा इस पर नहीं है इस तरह, और मंगल क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा है और उस पर आपको बढ़िया स्पष्ट मंगल रेखा दिखाई दे, ऐसा व्यक्ति पुलिस में है, सेना में है, इन लोगों को हम युद्धजीवी कहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो युद्ध में घायल हो जाते, पूरी तरीके से लगता है कि अब नहीं बचेंगे, अचानक से वो फिर से जी उठते, इन्हें युद्धजीवी कहता है। तो सैनिक के हाथ में ये रेखा है तो बहुत शुभ माना जाता है। सैनिक के हाथ में ये रेखा, ये भी शुभ है। सैनिक के हाथ में ये रेखा उसके आक्रामक स्वभाव को दिखाती है और आक्रामकता एक सैनिक के लिए बहुत शुभ है। मंगल रेखा जीवन रेखा को काट रही हो, हाथों में दिखाई देगा। अगर मंगल रेखा आगे मुड़कर जीवन रेखा को काट दे, ये निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं है। ऐसा बहुत कम लोगों के हाथ में दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में आपका बहुत साथ दिया है, एक ऐसे समय पे जाके वो आपको धोखा दे देगा, आपके जीवन में संकट या बाधा उत्पन्न करेंगे और उन्हीं लोगों की वजह से आपकी लाइफ में दुख परेशानी आ जाएंगी। जो लोग आपके सहायक के रूप में खड़े रहे, वही लोग आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर देंगे। ये आपसे काफी विशिष्ट व्यक्ति से होगा जो लंबे समय से आपसे जुड़ा हुआ है, धोखा प्राप्त होगा, तो ये निश्चित रूप से सही नहीं है। अगर ये रेखा निकल कर चंद्रमा क्षेत्र तक जाती हो, नीचे रेखा पे बहुत सी आड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे, आपके साथ जो जीवन में काम करने वाले आपके सहायक लोग आपको बुरी आदतों का शिकार बना देंगे और आपका जीवन है जो संकटग्रस्त हो जाएगा सहायक लोगों की वजह से। हालांकि ये लोगों के कम ही हाथों में दिखाई देती है, बहुत कम लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं होती है। यदि आपको कोई यहाँ से रेखा दिखाई दे तो ये भी शुभ मानी जाती है। यदि आपको वृद्धावस्था में ये रेखा दिखाई दे, शुभ है और ये मंगल रेखा ही है। जीवन रेखा के साथ साथ चलती हुई रेखा मंगल रेखा से आ रही हो, जो रेखा उस क्षेत्र से ऐसा करती है, वो रेखा उस क्षेत्र से मानी जाती है। ये भी मंगल रेखा ही है। इसमें बात क्या होगी, ये प्रारंभिक पड़ाव में आपको मंगल रेखा दिखाई नहीं देगी और अंत समय में ये रेखा आपको दिखाई देगी। शुरुआत में आपको सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। आपको ऐसी रेखा दिखाई दे महीन महीन, तो जो विशेष गुण दिखाई देते हैं मंगल रेखा के, वो इसमें दिखाई नहीं देंगे। ये मंगल रेखा निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते जाते तो बहुत लोग रहेंगे, लेकिन उनको सहयोग बहुत कम प्राप्त होगा। लेकिन जब सहयोग का मामला होगा तो पीछे लोग नहीं दिखाई देंगे। ये मंगल रेखा है जो शुभ नहीं है। कभी कभी हो सकता है उनका सहयोग दिखाई दे, लेकिन सामान्य जब बड़े मामले हो, ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करेगा। सौभाग्यदायिनी रेखा नहीं, इस प्रकार की मंगल रेखा निश्चित रूप से मैंने बहुत शुभ लोगों के हाथ में नहीं देखी।
मंगल रेखा जितनी गहरी और स्पष्ट होगी उतना ही अच्छा होगा। मंगल रेखा बहुत पतली सी है और साथ-साथ चल रही हो, तो ये अपना फल बहुत अच्छे से देगी। तो हम मंगल रेखा के बारे में 3 विशेष रेखा पढ़ी है बातें। एक ये सहायक रेखा है, दूसरे इसे सौभाग्य की रेखा माना जाता है। जिनके हाथ में होती है वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होंगे, प्रगति बहुत अच्छी करेंगे, बहुत उत्साही होंगे, बहुमुखी प्रतिभा इन लोगों में दिखाई दे और ये लोग बहुत अच्छे भाग्य वाले होंगे। दूसरों का सहयोग प्राप्त करेंगे उस समय में जब इन्हें आवश्यकता होगी। तो ये आपके हाथ में है तो ये बहुत शुभ। इससे संबंध में आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं अगली वीडियो में दूंगी। आपके प्रश्न मुझे अगली वीडियो बनाने में सपोर्ट करेंगे। आप प्रश्न कीजिए, आवश्यकता हुई तो मैं वहीं पे उत्तर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।